नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में कौन का स्पेशल शो। हम आपको दिल्ली की सभी 7 सीटों का मूड दिखाएंगे, बताएंगे। अभी तक हमने आपको दिल्ली की अलग अलग सीटों पर जाकर जनता के मिजाज को दिखाया, लेकिन आज हम एक साथ सभी सीटों पर जनता की नब्ज टटोलेंगे। आपको पहले दिखाते हैं दिल्ली की सबसे हॉट सीट नॉर्थ ईस्ट पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। उसके बाद नई दिल्ली में बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती में किसका पड़ रहा भारी है। फिर पूर्वी दिल्ली में आखिर में दिखाएंगे चांदनी चौक का चैंपियन कौन बनेगा। डेली जाम लगता है इस रोड में, डेली। तिहाड़ जेल के पास जो है नेटवर्क इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना माल की कोई गारंटी नहीं है और नेताओं की गारंटी होती है। जो अच्छा काम करेगा तो उसकी गारंटी। मक्खन लगेगा। मक्खन तो नेता लोग लगाते हैं। जनता किसको मौका देने वाली है? जनता तो देखो जी मिला जुला असर है। अगर एक ही सरकार रहेगी राजा तानाशाह हो जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जिसे महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ वो जगह जो पांडवों की राजधानी रही, यानी अपनी दिल्ली। और फिर यहाँ पर मुगलों समेत ब्रिटिश तमाम हुकूमत इसने देखी और आजादी के वक्त यानी आजादी के बाद इसे देश की राजधानी घोषित कर दिया गया। और तब से ही इस राजधानी में किसकी सरकार होगी, यानी यहाँ कौन पहुंचेगा, यहाँ से कौन सरकार चलाएगा, इसके रण चलता रहता है। सामने लोकसभा के चुनाव है, लेकिन दिल्ली के मन में क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि दिल्ली वासी क्या कहते हैं। यही जानने के लिए आज तक की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली में। इस वक्त मैं सिग्नेचर ब्रिज पर हूँ और तमाम ऐसी उपलब्धियां जरूर सरकार गिना रही है, लेकिन क्या जनता इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर गिन रही है? या ये हाल देख लीजिए, यमुना, इसकी गंदगी क्या बड़ी बात है, कूड़े का ढेर क्या बड़ा है, डीटीसी बसों की समस्याएं क्या बड़ी हैं। ये कौन कौन से इशू जो जनता के मन में है, यही हम टटोलेंगे आगे। तो चलिए मेरे साथ। ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है? और नहीं, बढ़िया काम हो गया है। जो उधर जाम लगता था, लोग 2-3 घंटे फंसे रहते थे, परेशान होते थे, ड्यूटी के लिए लेट होते। अब सीधे आदमी पहुंच जाता, बढ़िया जल्दी पहुंच जाता। दुकान कैसी चल रही है? दुकान भी बढ़िया चल रही है। और गर्मी कैसी चल रही है? गर्मी अब गर्मी पड़ रही है, अभी दुकानदारी हो रही है। हाँ, तो ये मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि गर्मी ज्यादा पड़े तो दुकान बढ़िया चले। हाँ, और क्या। गर्मी पड़ेगी तो दुकानदारी हमारा करना बढ़िया बिकेगा। अच्छा, तो जबरदस्त गर्मी है, सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिल में क्या है, आइए चलिए। लगाए दुकान 4 साल हो गए। 4 साल से इसी जगह पर? इसी जगह। अच्छा, तो इन 4 साल में क्या बदलाव देख रहे हैं? 4 साल में तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया क्या है? बढ़िया ये है कि रोजगार बढ़िया है और हम। अरे रोजगार बढ़िया होता तो ये ठेला से आपका बढ़िया दुकान न बन गया होता? हमारे लिए तो बढ़िया है दीदी। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, हाँ। हिंदू हैं, परिवार है। अच्छा, पाकिस्तान से आप आए, हिंदू परिवार। अच्छा, कहाँ रहते हैं, दिखाई जरा। अच्छा, ये पूरी कॉल कितने सालों से रह रहे हैं? हाँ, कितने सालों से? 4 साल हो गए। 4 साल से यहीं रह रहे हैं। अच्छा, कितने परिवार है टोटल आप लोग? 200। 200। बाकी सब क्या करते हैं? ऐसे ही ये कचौरी लगा रहे हैं, कोई दुकानें लगा रहे हैं, परचून की लगा रहे हैं, कोई मोबाइल कवर की रेडी लगा रहे हैं, कोई चश्मे की रेडी लगा रहे हैं। अच्छा, ऐसे लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो नागरिकता मिलने की बात हो रही है, अभी सब तो सुन ही रहे होंगे खबरों में, उसको फिर ये कितना बड़ा इशू देखते हैं आप? सबको नागरिकता मिल जाएगी, जो लोग आए हैं बाहर से उनको सबको नागरिकता मिलेगी? मोदी जी ने तो बोला है दीदी, देंगे जरूर। सियासी तापमान क्या चल रहा है भैया? सियासी तो छोड़ो मैडम, सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी। हाँ, बहुत दिक्कत होती होगी फिर। रफ्तार में जाता है, गड्ढे में उछल जाता है पूरा ऑटो। अरे राजधानी का ये हाल है। हाँ, तो ये समस्या फिर क्या लगते कैसे दूर होगी? दूर गए तो शासन प्रशासन नेता ही करेंगे, से तो दूर। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली हम कवर कर रहे हैं और यहाँ पर यूनिवर्सिटी, इधर यूनिवर्सिटी, यानी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हाल हमने आपको दिखाया। और अब आपको लेके चलते हैं भीमराव अंबेडकर कॉलेज, जहां पर युवा क्या कह रहे हैं, उनके लिए क्या मुद्दा है, आइए जानते हैं। ये आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस, मतलब क्या मुद्दे हैं जिसको सोच के आप जाओगे वोट करने? आई थिंक जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और मतलब
जो भी चीज़ हमें नहीं मिल पा रही वो सब उसके ऊपर थोड़ा पार्टीज वगैरह ध्यान दे। जैसे हमारी यूथ है, यूथ के लिए अपना सही डिसीजन कि भाई वो क्या करना चाह रही है आगे, क्योंकि आजकल क्या होता है, अगर एजुकेशन में भी काफी पॉलिटिशियन चलती है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें भी पॉलिटिशियन अपना वो करते हैं, गेम करते हैं कि हाँ इसमें इस एरिया के ज्यादा बच्चे पास होने चाहिए या इस कैटेगरी के, तो उसमें भी काफी पॉलिटिक्स चलती है, ये तो सबको पता है। तो ये चीज में भी क्लियर हो। दिल्ली की 3 समस्या गिना दो तो। दिल्ली की 3 समस्या, एक पॉल्यूशन हो गया, दूसरा बहुत ज्यादा लोग है यहाँ पर, और तीसरा बहुत ज्यादा लोग हैं, ओवर क्राउडिंग हो जा रहा है ना इस जगह। अब पूरा ये एनसीआर के सब एनसीआर आ जाता है। हम सबसे डेंस डिस्ट्रिक्ट है। और तीसरा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मतलब जो लोगों का आपस में इंटरेक्शन है वो यहाँ पर मतलब बहुत मिनिमम लेवल हो पाता है। अगर हम लोग मेट्रो में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो खुल के एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ये समस्या तो महानगरों की है। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में जहाँ कड़क फाइट है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में, जबरदस्त फाइट है इसलिए भी क्योंकि मनोज तिवारी पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। कन्हैया कुमार को एक तरीके से लाया गया है, बेगूसराय हारे वो गिरिराज सिंह से, उसके बाद उनको यहाँ लाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। जनता की अदालत में नई दिल्ली में आमने सामने 2 वकील हैं। किसका केस जनता के सामने ज्यादा मजबूत है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली सीट जहां पर आप समझिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लगा के लाल कृष्ण आडवाणी, मीनाक्षी लेखी, अजय माकन, तमाम नेता दिग्गज यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और यहाँ से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं जो कि जेल में थे, बाहर आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सीट जो है वो दमदार है। मीनाक्षी लेखी 2014 और 2019 में जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन इस बार कैंडिडेट बदला गया है। बासुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी को इस वक्त चुनाव में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन कौन किस पर भारी, कौन सा मुद्दा किस पर भारी, चलिए चलते हैं जनता के बीच सीपी मार्केट में और जानते हैं क्या है जनता की राय। राजनीतिक का पारा और दिल्ली में आग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और कुछ इसी तरह नजारा यहाँ नई दिल्ली में। आइए जरा, तो ये ट्रैफिक कभी सॉल्व होगा इधर इशू? नहीं। अब तो ये ओवरब्रिज और ये सब बना रहे हैं लेकिन उससे कोई बहुत फायदा नहीं है। मेट्रो इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग। मेट्रो में तो जगह ही नहीं है, इतना रश हो गया, उधर भी नहीं है और रोड पे भी जगह नहीं है, तो जगह कहीं भी नहीं है, बस में भी जगह नहीं है। तो क्या सोचते हो फिर इशू वोट करते समय बड़ा डिलेमा वाली? करप्शन तो हर जगह ही है ना, सो लाइक ऐसा कुछ कोई सभी बायस्ड है इन दैट सेंस। या क्या सोचते हो वोट करते थे? मैं सबसे नीचे नन ऑफ द अबव वाला बटन प्रेस कर देती हूँ बस। मैं कॉन्फिडेंशियल रखना पसंद करती हूँ। ये मुद्दे क्यों छुपाना है? नहीं मुद्दे खैर, ये सिक्योरिटी का रीजन क्या लगता है? जैसे निर्भया केस, अभी एक लड़की थी कंजावला केस जो सामने आया था जिसमें वो गाड़ी के नीचे फंस गई थी, इस तरीके के केस देख के सिक्योर फील करते हो खुद को? सिक्योरिटी यहाँ पे दिल्ली के लिए मेजर इशू है, आप लोगों के लिए है? हाँ डेफिनेटली। अभी भी सेम स्थिति है, कुछ चेंज हुआ नहीं? अगर लेट नाइट बाहर रहो तो सेम इश्यूज हैं। सबसे ज्यादा क्या मतलब जिससे आप एकदम लगता है पक गए हो कि भैया दिल्ली की ये समस्या लगता है कभी दूर ना हो? सड़कें जो कभी ठीक नहीं होंगी और गंदगी, मतलब कहने के लिए देश की राजधानी, इधर उधर सब जगह कूड़ा। ये हालत देख लीजिए जरा भैया, तुम भी फैला रहे हो ना कूड़ा? मैं कूड़ा नहीं फैला रहा। ये तो सफाई रखते हो और तो ये तो सफाई रख रहे हैं, लेकिन ये फिर कूड़ा कौन फैला रहा है ये भी सवाल है। तो ये हर जगह की हालत है वैसे दिल्ली में। राइट सब जगह कूड़ा ही दिखता है। कूड़ा ही दिखता है, आप हर जगह देख लीजिए। अच्छा, नेता कौन सा साफ दिखता है? कोई। अच्छा, ये पोल्यूशन को ये समस्या लगती है? पोल्यूशन तो है ही, लेकिन कंपैरेटिवली टू शिमला तो बहुत ज्यादा है। लाइक हम शिमला से आते हैं तो लाइक दिल्ली में आते ही पता लग जाता है थोड़ा के लिए लाइक बहुत पोल्यूशन है। बट वैसे यहाँ और ट्रैफिक की समस्या? ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन बट ये है कि जितने ज्यादा व्हीकल्स होंगे, क्योंकि हो ही रहे थे ज्यादा व्हीकल्स है आजकल तो। अच्छा ये बताइए, दिल्ली की है आप? मैं हरियाणा। हरियाणा क्यों? दिल्ली आते जाते रहते? दिल्ली में पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर रहे हो? आईआईटी दिल्ली से। वाह, तब तो यहाँ की समस्याओं के बारे में अच्छे से वाकिफ हो। आईआईटी के अंदर समस्याओं का अधिक पता नहीं चलता है, तो बाहर की समस्याओं के बारे में नहीं कह सकते। आईआईटी के अंदर सभी सुविधाएं एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कराता है, तो बाहर की सेफ्टी इशू लगता है एक लड़की के लिए?
रात को थोड़ा थोड़ा लगता है, पर हस्बैंड के साथ मोस्टली ट्रैवल करती हूँ रात में, तो थोड़ा फील कम होता है। नेताजी चाय वाले, ये भी दिलचस्प है। कोई बेरोजगारी के मुद्दे पर कि 12वीं फेल दुकान, कोई जो है वो मैं किधर से जाऊं, हाँ ये रास्ता मिला मुझे। कोई जो है, अब ये नेताजी चाय वाले भैया टोपी ओपी तो एकदम नेताजी वाला लगाए हो। ये जो है 32 साल पुरानी टोपी है, ये हमारी अपनी पहचान है। कुर्ता पजामा टोपी से लोग मुझे नेताजी बोलने लगे और हनुमान जी के चरणों से ये नाम मिला हुआ नेताजी चाय वाले। और मेरा इसे रियल नाम शत्रुघ्न गुप्ता है। हम बिहार के अररिया जिला फारबिसगंज का रहने वाले हैं। अब हमें लोग नेताजी बोलते हैं। मैं कई चुनावों में पंगे लिया। हाँ, बहुत सारे चुनावों में पंगे लिया। बड़े बड़े धुरंधर आने नहीं दिए। जब चुनाव लड़े होगे तब तो लड़ना कहे होगे, बाद में वो पंगा लग रहा हो। हाँ, क्योंकि वो बड़े बड़े धुरंधर मुझे लगने नहीं दिए। उसे पता है कि नई दिल्ली का एक फेमस चाय वाला है और असली चाय वाला है, इसीलिए ये असली नकली का खेल बहुत दुविधा वाला है। हम तो ओरिजिनल चाय वाले। इस चाय की दुकान से हिंदुस्तान के 29 राज्य में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ 500,000 क्लाइंट हमारे चाय पीने वाले नहीं है। पूर्वी दिल्ली के इस गाजीपुर इलाके में जहां मैं हूं, इस पूरे इलाके को कूड़े के ढेर से ही अब जाने लगा है, क्योंकि एक वक्त पर कुतुब मीनार की ऊंचाई से ऊंचे ये पहाड़ जैसे कूड़े के ढेर नजर आते थे। हालांकि लक्ष्य 2024 रखा गया था इसको साफ करने के लिए, इसे हटाने के लिए। पूरे एनसीआर का आपको बता दें, यहाँ पर कूड़ा जो है जमा होता है, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। 5 दिन यहाँ आग लगी, उसको बुझाने में समय जरूर लग गया। अब लक्ष्य आगे बढ़ गया है, यानी कुछ और वक्त लगेगा इसे साफ करने में, क्योंकि अब रण भी 2024 का सामने है। उसको लेकर क्या तैयारी है, क्या ये एक बड़ा मुद्दा है जनता के लिए, क्या इसे सोचकर जनता खासतौर पर पूर्वी दिल्ली की वोट करेगी, या और कौन कौन से मुद्दे हैं पूर्वी दिल्ली के, आइए आगे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पूछ रहे हैं ये कूड़े का ढेर हम देख के आए, इतनी बदबू में कैसे रहती हैं आप? रहना ही पड़े, बीमारी भी 1000 लग रही है। कौन बीमार है घर में? बीमार तो मैं ही ज्यादा रहती हूँ, बच्चे भी बीमार। किस तरीके की दिक्कत है? जैसे यहाँ सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, और अब तो मतलब किडनी में भी, लीवर में, इनमें हार्ट की, ये सभी बीमारी हो गई है। अब बीमार तो रहते ही हैं, घर घर में रहते हैं यहाँ सभी बीमार। हाँ, इससे बहुत दिक्कत है। सांस वालों को तो बहुत ज्यादा परेशानी है कि जिस टाइम इसमें खत्ते में आग लगती है और धुआं आता है ना, सांस एकदम बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है कि सांस लेना भारी हो जाता है, उनको टिकना भारी हो जाता है। कितने टाइम से रह रही हैं? मुझे होगा यहाँ पर 41 साल रहते हुए। और ऐसी स्थिति देखी, कुछ बदला? पहले नहीं था ये खत्ता हुआ है ये 30-32 साल से। पहले खत्ता नहीं था तो परेशानी भी नहीं थी। आप तो एक अपना इशू, लेकिन इतनी गंदगी, इतना इतनी बदबू आती है, इतना सब कुछ है, सारी गंदगी है, सारी परेशानी है। जो नेता लोग आते हैं कहते साफ कर देंगे, वोट दे दो, उनका तो यही है, वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, फिर कौन आके देखता? कोई नहीं आके देखता, कोई नहीं देखता कि कहाँ गरीब आदमी मर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। इतने भरे मार्केट में ये आप लेकर निकले सवारी, कहाँ जा रही है? सीलमपुर। तो यहाँ कैसे चला लेते हैं? यहाँ तो रिक्शा तक तो निकल नहीं पा रहा, भारी भरकम गाड़ी। निकाल देते हम। कैसे? सब निकाल, आप हट जाते हैं सब भीड़ को देख के। हट जाते हैं। अच्छा, एकदम टशन के साथ। सरकार किसकी चलेगी? सरकार चलेगी केजरीवाल की। केजरीवाल की सरकार। अच्छा, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। सब बढ़िया कर रहे हैं। चलो जी चलो, अब इसको इशारा करना पड़ता है आगे बढ़ने की। हाँ जी चलो। मेरा ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र जी, लड्डू के ऑर्डर आ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं आ रहे जी। कहाँ पहुँचेंगे लड्डू? लड्डू तो कमल में पहुँचेंगे। कमल में पहुँचेंगे? अच्छा, और बाकी सब बेस्वाद रह जाएंगे? है? उनका मुंह मीठा कौन कराएगा बाकियों का? वो आ जाएंगे तो उनका भी करा देंगे। युवा जो पहली बार वोट कर रहा है, वो अपने वोट से किसे चोट पहुंचाएगा, वो देखते हैं। कौन से मुद्दे हैं उनके लिए सबसे प्रबल? फर्स्ट टाइम वोटर हो? यस मैम। कैसा लग रहा है?
अब की बार पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो नया एक्सपीरियंस हो रहा है, अच्छी तरीके के साथ देख रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीति हो रही है। और हम लोग पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो हमें ये जानने का अवसर मिल रहा है कि कौन कौन से मुद्दे होते हैं जो 18 ईयर प्लस वाले जो वोट देते हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं और उसके बाद उनको हम चुन करके अपने नेता को वहाँ पर संसद में पहुँचाने का काम करते हैं। क्या मुद्दे लगते हैं? फर्स्ट टाइम वोटर? यस मैम, फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है, क्या मुद्दे हैं मन में? मैम मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो सॉल्व होने ज़रूरी हैं, बट मुझे ऑफ कोर्स मुझे भी इन्वायरमेंट का लग रहा है। जैसे यमुना गंदी होती जा रही है बहुत, अब इसको एनजीओ साफ कर रही है, गवर्नमेंट इसके लिए ज़्यादा कोई कदम नहीं उठा रही है, तो वो मुझे लगता है। फिर ऑफ कोर्स पोल्यूशन ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतनी गर्मी, ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। वुमेन सेफ्टी लगता है इशू? हाँ बिल्कुल, अब दिल्ली में आप जैसे कि देख सकते हैं कि लेट नाइट वुमेन के लिए सेफ नहीं है, और हमें दिल्ली के अलावा भी अदर सिटीज़ में भी देखने को मिलता है कि वुमेन लेट नाइट घर से नहीं निकल सकती, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है औरतों के लिए। दिल्ली के दिल में आखिरकार कौन है, और इसीलिए हम हर सीट पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली कवर की और हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक को कवर करने। दिलचस्प ये सीट, क्योंकि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो पार्टी यानी जो दल चांदनी चौक से जीत दर्ज करती है वो सत्ता के केंद्र में पहुंचती है, और ऐसा देखने को भी मिला। कपिल सिब्बल यहाँ से जीते और मनमोहन सिंह की सरकार बनी, उसके बाद यहाँ हर्षवर्धन जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। तो दिलचस्प है चांदनी चौक ये सीट, और इसके बारे में जानते हैं यहाँ के कौन से मुद्दे हैं। चुनाव का समय है तो तमाम राजनेता अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं, अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, और देश की जनता भी, उनके सामने भी कई ऐसे मुद्दे रखे जाते हैं जो उनके धर्म से ही जुड़े होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री गौरी शंकर मंदिर में, और यहाँ पर जरा समझते हैं कि जो भक्त पहुंच रहे हैं या जो लोग पहुंच रहे हैं वो क्या मानते हैं कि मंदिर क्या वाकई बड़े मुद्दे होते हैं चुनाव में, या जो बुनियादी मुद्दे हैं वो इन मुद्दों से भी बड़े हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आप मंदिर पहुंचे हैं, बकायदा पूजा अर्चना रोज करने आते हैं? रोज तो नहीं, कभी कभी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, आजकल तो नेता लोग भी चुनाव के पहले, प्रचार से पहले मंदिर में मत्था टेकने जा रहे हैं, क्या लगता है किसको आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, आशीर्वाद जो दिल से ईश्वर को याद करते हैं हर एक को मिलता ही है आशीर्वाद। सुनो, ये चिड़िया थक नहीं रही तुम्हारी? अरे नहीं थकती चिड़िया। क्यों? वो सेल खा रही हो। सेल खा रही है? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन से दुकान लगाए हो यहाँ? यहाँ काफी टाइम से लगाए, साल हो गए होंगे? 2 साल से ऊपर हो गए। व्यापार कैसा चल रहा है? बढ़िया है, बढ़िया है। ट्रैफिक जाम से आप लोगों को दिक्कत नहीं होती क्या, मुझे बताइए। हाँ, काफी दिक्कत है ट्रैफिक जाम से। मतलब यहाँ दिल्ली आने में 1-1.5 घंटे तो आपको जाम में आराम से। हाँ, जाम की तो है प्रॉब्लम, और देख के चलना पड़ता है कि हम शायद अपना टाइमिंग के हिसाब से चले। मतलब आपको अगर कहीं जाना है, आधे घंटे का रास्ता हो तो 1.5 घंटे लेके प्लस करके चलेंगे, या 1.5 घंटे। कितने साल से रहे नहीं दिल्ली में? हम शुरू से यहीं पे ही। शुरू से? तो ये समस्या शुरू से ही है या धीरे धीरे जनता बढ़ती? धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले तो नहीं थी इतना। बड़ा ब्रिज बने हैं, तो ब्रिज बने हैं, फर्क पड़ा उससे? हाँ, फर्क कुछ ज्यादा नहीं पड़ा, उतनी ही गाड़ियाँ हो गई है, उतना ही सब ट्रैफिक हो गया है। लेकिन यहाँ पर मतलब जो पहले काम शीला दीक्षित के टाइम पे बहुत कुछ बन गया था, लोग कहते हैं, क्या वैसा ही काम अभी भी हुआ है? अब बदला दिल्ली, हम पहले भी आते थे। आप पहले भी आते थे? चेंजेस लगता है ना उनको, उनका आना जाना रहता है। लेकिन ट्रैफिक वाली समस्या, ट्रैफिक की समस्या, पोल्यूशन तो मैं उनको वैसे भी बोल रही हूँ कि यहाँ का एटमॉस्फेयर पोल्यूशन के मामले में बड़ा खराब है। दिल्ली में चिक और पोल्यूशन बहुत। तो चांदनी चौक में जब मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक की दुकान है, और मैंने सुना है ये एशिया की सबसे बड़ी दुकान मार्केट पूरी है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, भागीरथ पैलेस। अच्छा, भागीरथ पैलेस। अच्छा, क्या खूबी है इसकी? ये जो ऑल ओवर इंडिया से पहले माल यहाँ आता है, फिर और कहीं जाता है। अच्छा, और सब होलसेल का काम? होलसेल का काम। अच्छा, ये सब पूरे सब जगमग हो रखा है? हाँ, ये सब जगमग हो रहा है, होलसेल का ही है। जरा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे तो कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ गलियों में रहती है, जरा उस तरफ भी दिखा दीजिए। तो यहाँ पर लोग एक दूसरे से साइड हटो कहते हुए निकलते हैं, ये प्रक्रिया निकलते हैं, टक्कर मारते हुए, किसी का पैर दब गया। अगर आप मार्केट एरिया में आएंगे तो आपको ये तो सब जगह ही मिलेगा।
और चांदनी चौक में खड़े हैं आप, तो सोच लीजिए। बाकी अगर दिल्ली की प्रॉब्लम्स की बात करें तो अगर मेन जो कंसर्न्स होते हैं किसी सिटीजन के, वो तो एजुकेशन होता है, मेडिसिन होती है, उसका मतलब हेल्थ, और बिजली पानी, वो सारी चीज़ सॉल्व है दिल्ली में, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कोई समस्या है। दिल्ली वाले खुश हैं। ये हम गुड़गांव वाले हैं तो हमें पता है कि इसकी प्रॉब्लम हमें आती है पानी की और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। इनके लिए सब कुछ फ्री है। बात फ्री की नहीं है तो यहाँ ये तो जंग छिड़ गई गुड़गांव और दिल्ली की। यहाँ पर निकले दिल्ली वाले, ये निकले गुड़गांव। काम तो साथ ही करते हैं। अरे काम का क्या, लेकिन अभी तो यहाँ जंग, वो कह रहे हैं आपको हमारी समस्या नहीं पता, आप बता रहे हो उनको आपकी समस्या। अब क्या है कि जो कह रहे हैं कि फ्री मिल रही है, फ्री हम टैक्स भरते हैं ना, तो उसी का हमें रिटर्न मिल रहा है। राइट। आप तो भरते ही नहीं। हम भरते हैं फिर भी नहीं मिल रहा हमें। कोई नहीं, अब देख लीजिएगा घर जाते समय लड़ाई ना हो जाए। नहीं लड़ाई तो नहीं होती, वो तो कहते रहते कि हमें भी बुला लो। तो दिल्ली के दंगल पर हमारा स्पेशल शो जारी है और अभी तक आपने दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट, नई दिल्ली सीट, ईस्ट दिल्ली सीट और चांदनी चौक सीट का हाल देखा। अब हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की उत्तर पश्चिमी सीट और पश्चिमी दिल्ली के साथ दक्षिणी दिल्ली सीट पर किसकी हवा चल रही है। आपको बता दें दिल्ली में कल मतदान है, वोटिंग है और अभी तक ट्रेंड रहा है कि जो दिल्ली जीतता है वही केंद्र में सरकार बनाता है। तो देखते हैं ये रवायत जारी रहेगी या इस बार कुछ बदलने वाला है। स्वागत है आपका उत्तर पश्चिम दिल्ली में। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये खामपुर है, दिल्ली 36 में आता है। और यहाँ पर दरअसल खास बात क्या है, कूड़े के ढेर हमने आपको दिखाए, यहाँ भी कूड़ा बिखरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ खासियत ये है कि उदित राज जो कि इस बार गठबंधन के साथ मैदान में है, यानी कांग्रेस के खाते में सीट गई थी, उदित राज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साझा उम्मीदवार हैं, वो मैदान में है। लेकिन जिस जगह पर मैं हूँ ये उन्होंने ही ये गांव एक तरीके से गोद लिया था, लेकिन किस तरीके की डेवलपमेंट है, लोग क्या कह रहे हैं, फिलहाल तस्वीरें तो बहुत कुछ कहती हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए, लोग क्या कहते हैं आगे बताते हैं। पार्क नहीं है और हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है और हमें कुछ हॉस्पिटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। बस मेरा कहने का एक मतलब है, कुछ नहीं है यहाँ। ना नाली है जी, पानी बहता रहता है। कंप्लेंट भी कर चुके, कई बार आ भी गए, लिख के भी ले गए, कोई फायदा नहीं हुआ। न नाली है यहाँ पे, न कूड़ादान है, न कोई ऐसी सुविधा है, न डॉक्टर की सुविधा है। दौरा बढ़ता कभी जमीन के लिए, भाई आगे को बढ़ जाए गाँव, कुछ नहीं है यहाँ पे। छोटा सा गाँव है, होगी हमने तो आज तक कुछ देखा। 40 साल हो गए। हाँ जी, कुछ बदलाव नहीं आया बदलाव। ये लड़की बाहर जा हमारी, यहाँ 8वीं तक को भी है ना, मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है, 5वीं तक है। 8वीं तक, 12वीं तक तो होना चाहिए ना, जो ये बच्ची बाहर ना जा। एक दूसरा नंबर है, यहाँ कोई भी सुविधा ऐसे नहीं, रात किसी के गाड़ी नहीं हो और बालक बाहर कहीं चले जा, हॉस्पिटल लेकर कौन भागेगा, है कुछ यहाँ ना, कोई नर्सरी है ना कुछ है। तो ये दो काम तो हर गांव में होने चाहिए ना। बताइए किसानों के लिए, एक व्यापारी के लिए, क्योंकि एक वक्त पर एशिया की सबसे बड़ी मंडी इस नरेला मंडी को कहा जाता था, क्या बुनियादी समस्याएं किसान के लिहाज से, एक व्यापारी के लिहाज से देखते हैं? व्यापारी लिहाज से ये है, ये उनका सही जो आता है अनाज उनका सही रेटों पे बिकता नहीं है, वो परेशान होते हैं। बारिश का मौसम हो जाता है तो उनको बहुत दिक्कत होती, खेत में बहुत परिश्रम से कमाते हैं और लेके आते हैं, यहाँ पे उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता है, इसलिए सब परेशान है किसान लोग। और दूसरी बात, यहाँ जो लेबर कास्ट का आदमी है उसको 12 महीना यहाँ काम नहीं मिलता मैम, और ये मजदूरी इतनी कम है, ये 10 दिन बैठ के अपना खाते रहा पीते रहा, उससे यहाँ के ना तो कोई आढ़ती से मतलब है ना किसी से मतलब है। अपना काम आया तो वो लोग खाए पिए, नहीं तो अपना भूखा मरो, किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ के मुद्दे क्या है, मतलब किसान जो आते हैं, जो व्यापारी हैं, और जो स्थिति चल रही है इस वक्त, देश बढ़िया विकास कर रहा है कि नहीं? विकास तो हो रहा है, लेकिन यहाँ लेबर सबको कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, आमदनी हो नहीं रहा है, काम महंगाई ज्यादा, आमदनी कम, आमदनी कम, ये दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, कौन आने वाला है, ये दिक्कत कोई कम कर सकता है, कोई नेता भरोसा है? नेता तो अभी अब देखिए, अभी तो
बात देखिए किसानों की होती है, युवाओं की होती है, महिलाओं की भी होती है। अब चलिए महिलाएं क्या कह रही हैं, उनसे भी जरा जानते हैं उनके मन की बात। सरोज जी, ये मतलब कैसे तन मन स्वस्थ रहे, धन कहाँ से आया इसमें? ये तो हाँ हमारी क्लास है। हाँ, ये तो इसमें तो धन नहीं है ना, तभी तो तन और मन कैसे शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए आपने ये जो है प्रबंध कराया है। हाँ जी। देश कैसे स्वस्थ रहेगा? देश योगा करे स्वस्थ ही रहेगा। दिल्ली की राजनीति में ये तिहाड़ जेल बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 51 दिन उन्होंने यहीं से सरकार चलाया और पश्चिमी दिल्ली में ही ये तिहाड़ जेल एरिया भी आता है। और यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक तरफ तो है महाबल मिश्रा और दूसरी तरफ है कमलजीत सहरावत, जो कि बीजेपी की नई कैंडिडेट है, प्रवेश वर्मा, जो कि 2014 और 2019 में जिन्होंने जीत दर्ज की, और अब उन्हें हटाकर कमलजीत पर भरोसा जताया गया है। लेकिन महाबल मिश्रा, जो कि एक अनुभवी नेता है, क्या एक अनुभव को चुना जाएगा या एक महिला नेता को चुना जाएगा, वो भी नहीं? आखिरकार जनता के मन में क्या है, दिल्ली के मन में क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आइए। पश्चिमी दिल्ली हम कवर कर रहे हैं और यहाँ हमने आपको तिहाड़ में भी दिखाया किस तरह वहाँ बाहर तस्वीरें, हालांकि अरविंद केजरीवाल जेल में रहे हैं, सरकार वहां से चलाई जरूर है, लेकिन ये लोकसभा का देखिए चुनाव चल रहा है, अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के। पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं जरा वो जानते हैं। मैम, क्या बड़े इश्यूज हैं? एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम इज लाइक तिहाड़ जेल के पास जो है नेटवर्क इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेटवर्क इशू, हाँ जी, नेटवर्क वहाँ पे जैमर लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग आपस में मतलब जो भी कवर करते हैं बात करने के लिए, तो नेटवर्क बहुत कॉल नहीं लगती, बिल्कुल वाईफाई नेटवर्क है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये बड़ा इशू, मेन इशू तो यही है। क्या सेफ्टी इशू है यहाँ पे? जैसे कई बार चोर वगैरह आ जाते हैं, थीव्स वगैरह, चोरियां हो जाती हैं। डेवलपमेंट के नाम पे पार्क ही देख लीजिए, ऐसा पार्क जो कुछ भी मेंटेन नहीं है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है पार्क का। आप क्या कहेंगे मैम? यही है कि देखिए इस पार्क के ना सफाई होती ना कुछ, एमसीडी के वो भी नहीं आते, कुछ कोई सफाई करने के लिए भी कभी कभी आ जाते हैं। देखिए राजनीति में जो है भैया, लोग जो है अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन यहाँ पश्चिमी दिल्ली में तो ये पूड़ियां बेल रही हूँ और अभी सेकेगी, लेकिन राजनीति में किसकी रोटी बढ़िया स्वाद देगी कुछ बताएंगे? इसको तो लीजिए। अपनी मेहनत की रोटी स्वाद देगी, राजनीति किसको खिला रही है आजकल? मेहनत की रोटी भाई साहब, देखिए, यानी मेहनत की रोटी कमाइए और खाइए, लेकिन ठीक है वोट करने जरूर जाइए। ये है कचौड़ियाँ, गोल गोल बढ़िया बनी है, लेकिन राजनीति में किसके मुद्दे कितने बड़े बने हैं ये जान रहे हैं हम पश्चिमी दिल्ली में। आइए जरा फिर चलते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। देखो यहाँ तो अब रोटी रोजगार का ही है मुद्दा, विकास का चाहे जो भी है। मान लो कि बच्चे के जो है पढ़ लिख के, आप भी समझदार हम भी समझदार हैं, बच्चे पढ़ लिख के रोड पर हैं। अभी ग्रेजुएशन का कोई बीएड का कोई वैल्यू है ही नहीं, काम रोजगार है ही नहीं। अब ये है कि अब क्या होता है समय बताएगा। आधे घंटे बस के लिए खड़े हैं। तो रोज यहीं से ट्रेवल करती है? हाँ जी। तो हर बार यही दिक्कत आती है? हाँ दिक्कत आती है। बस में बैठने की जगह मिल जाती है? कभी तो इतनी भीड़ होती है कि खड़े होके जाना पड़ता है। यानी यहाँ भीड़ ज्यादा है, बसें कम है? हाँ भीड़ ज्यादा है, बसें कम है। तो घर कैसा बढ़िया चल रहा है कि महंगाई की मार है? महंगाई की मार है। कहाँ 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 सिलेंडर देख लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सिलेंडर, बच्चों की चॉकलेट, बच्चों की पढ़ाई। तो ये नेता वेता लोग जो वादा कर रहे हैं करेंगे? कोई पूरे नहीं करते हैं। किसी पे भरोसा नहीं है? किसी पे नहीं। यहाँ पे बस में तो फ्री सुविधा मिलती है? हाँ जी। ये अच्छा काम हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल।
अच्छा, तो बाकी और ऐसे कौन से काम है जो अच्छे हो रहे हैं दिल्ली में? स्कूल बन गए, काफी ज्यादा अच्छे हो गए, पानी भी सबको अच्छे से मिल रहा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं दक्षिणी दिल्ली यानी साउथ दिल्ली, और यहाँ की राजनीति क्या कहती है वो हम समझेंगे। कौन होगा उनका प्रधानमंत्री? क्या ये जनता के लिए मैटर करता है कि उनका प्रधानमंत्री घोषित नहीं है लेकिन फिर भी उनके लिए वोट करने से सोचना नहीं पड़ेगा? तो वोट करने नहीं सोचना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री तो कोई होगा, जब बनने के सरकार बनेगी तो कोई ना कोई तो होगा। ऐसा नहीं लगता कहीं खींचतान ना हो, क्योंकि यहाँ ये भी नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एक दिन तेजस्वी बनेंगे, एक दिन अखिलेश बन जाएंगे, एक दिन ममता बनर्जी एक साल बन जाएंगी, तो एक साल की सरकार प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं लगता। लगता है ये बढ़िया काम करेंगे साथ मिलकर? जी, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेमन जूस, ये नाम क्यों रखा है? इसलिए लिखा हुआ है कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होगा, लड़की भी लड़का का काम कर सकता है, इसीलिए लिखा। जागरूक करने के लिए। हाँ। वाह, क्या बात है। तो ये जो है ना, ये मेहनत का सोडा लेमन है, स्वाद भी जो है मेहनत का बहुत जबरदस्त रहता है। वाह, खुद बनाया है, अच्छा बनाया वैसे। जो यहाँ की कैंडिडेट है दक्षिणी दिल्ली के, दोनों के नामों में राम है, रामवीर विधुड़ी और सही राम पहलवान। अरे विधुड़ी नहीं साहब, पहलवान। तो अब ये बताओ कि ये चुनाव जो है राम के नाम पे ही होगा या विकास मुद्दा है? ये तो विकास मुद्दा, कुछ भी कह सकते हैं। विकास मुद्दा है। यस। दोनों पे कौन किस पे भारी? कौन सा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, इलेक्शन होने के बाद ही बदलेगा। तो जो ये जो नारियल देख रहे हैं ना, जनता भी इसी नारियल की तरह होती है, ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नरम, यानी उसके मुद्दे बहुत बुनियादी हैं, बस नेता उन्हें हल कर दे, जनता उतनी ही उनके साथ हो जाती है। आइए चलते हैं, जानते हैं साउथ दिल्ली का हाल। ये सामने जो टक्कर आप कैसी देख रहे हैं? एक तरफ बीजेपी के रामवीर विधुड़ी जी हैं, दूसरी तरफ सही राम पहलवान है इंडिया गठबंधन की तरफ से। कौन किस पर भारी दिख रहा है? भारी तो देखो 50-50 का है, दोनों ही बढ़िया है, और दोनों का मतलब जो रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया है, और दोनों का बराबर की टक्कर है यहाँ पे। बराबर की टक्कर? बराबर की टक्कर, मतलब नेक टू नेक। यहाँ पे देखना पड़ेगा लास्ट मोमेंट तक कि कौन किस पर बाजी। हाँ बिल्कुल, लास्ट मोमेंट में आखिरी दिन पता लगेगा कौन बाजी मारेगा। ये इश्यूज क्या हैं बेसिक जो कभी हल ही नहीं हुए यहाँ पे? सबसे ज्यादा उसी चीज की प्रॉब्लम है। पार्किंग की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, एंड वाटर सप्लाई। पानी कभी कभी गंदा हो जाता है। पोल्यूशन एंड ऑल। पोल्यूशन तो इज नॉट साउथ दिल्ली, इट्स अ दिल्ली प्रॉब्लम। इट्स नॉट ओनली दिल्ली, मेनी सिटीज। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स है, पूरी दिल्ली में है ना, मतलब साउथ दिल्ली में नहीं है, पूरी दिल्ली में है। हाँ, तो यहाँ पर जो जैसे हम लोग दिल्ली में ट्रैफिक देखते हैं या मेट्रो के या जिस तरह कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो सब है यहाँ पर? है, बट दिल्ली इज गेटिंग मोर क्राउडेड, इट्स बिकमिंग मोर लाइक बॉम्बे, आई वुड से। एड्रेस करना चाहिए जिसको एड्रेस नहीं कर रहे नेता, और अगर कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कौन कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो नया सेक्टर्स है उसको मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसको मतलब अच्छे से लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा है, जो लेकिन आउटकम्स नहीं आ रहा है उसका, जो मतलब जैसे आप लोग डे टू डे लाइफ में देख सकते, कुछ भी हो, कोई भी सेक्टर में हो, उसका मतलब जैसे मतलब पॉलिसीज वो हो रहा है लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा है। वही सब मतलब अभी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। जैसे मैं गुवाहाटी से हूँ, तो वहाँ पे लेकिन जैसे मतलब पॉलिटिशियन जैसे वादे करते हैं तो वो होना चाहिए। मतलब नेता केवल वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते। वादे पूरे नहीं करते, ये तो प्रेमी वाले हो गए, मतलब वादे करो, वादे पूरे मत करो। तो वैसे वोट लेके चले जाते हैं हर साल, तो वही हम लोग बोलते हैं कि वोट दे रहे हो तो लेकिन उसमें काम भी करो। क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ, कौन किस पर भारी? मेरा जो गांव में तो लग रहा है तो वो पार्टी आम आदमी पार्टी भारी है। गांव में? हाँ। मतलब जो झुग्गी बस्ती इस्लाम एरिया में उनके लिए वो परफेक्ट है। हाँ। और जो थोड़ा शहरी इलाका में तो हमारा मोदी सरकार ठीक है। मोदी सरकार दोनों कंपाउंड में ठीक है एक्चुअली।
जब कोई ज्यादा बुरा कोई किसी पे भारी नहीं, 50-50 का मामला। 50-50 का मामला है। तो देखिए पब्लिक है और ये पब्लिक सब जानती है, सब परखती है और सब जांचती है और उसके बाद घर से निकलती है वोट करने के लिए। आप भी अपने घर से निकलिएगा, वोट जरूर कीजिए। 25 तारीख को दिल्ली में वोट होना है, 4 तारीख को आने नतीजे और पता चल जाएगा कौन किस पर भारी। फिलहाल देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।